नमस्ते, सुप्रभात। आज 17 फरवरी भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला का 1144वां चरण, जनसंख्या विस्फोट एक चुनौती। आज की पुस्तक पृष्ठ 12 पर पूज्य श्रेष्ठ आचार्य श्री राम शर्मा जी ने प्रकृति नियंत्रण रखती है शीर्षक से लिखा था। कहा था, प्रकृति के कोष में सीमित सामग्री है, वह असीमित लोगों के पेट नहीं भर सकती। इसलिए उसने एक सिद्धांत बना लिया है कि जो भी जातियां, प्रजातियां दीपावली में आतिशबाजी की तरह सांप की तरह बढ़ती हैं, उनको नष्ट किया जाता रहे। मक्खी और मछलियां संसार में सबसे अधिक बच्चे पैदा करती हैं। यदि प्रकृति उनका संहार तेजी से न करती तो आज इन मक्खी और मछलियों के रहने के लिए 10 करोड़ ऐसी ही धरतियों की आवश्यकता पड़ती, जैसी अपनी पृथ्वी है। एक हाथी मरने से पूर्व केवल 6 हाथी पैदा कर जाता है। यदि प्रकृति उन पर नियंत्रण न करती तो संसार में हाथी ही हाथी होते। ऑस्ट्रेलिया में खरगोश बहुतायत में पाए जाते हैं। वहाँ छोटे छोटे गड्ढों में पानी के लिए ही उनमें भयंकर युद्ध होता है और यादवों की सेना की तरह आपसी रक्तपात में ही उनका विनाश होता रहता है। मनुष्य भी ऐसे ही विनाश के कगार पर आ पहुंचा है। संसार में जो भी जातियां अधिक प्रजनन वाली रहीं, वह विकसित और अविकसित और पददलित ही हुईं, नेस्त नाबूद हो गईं। यूरोप में पाई जाने वाली डायनोसरस और ब्रांटोसरान जातियां, जिनके पहले राज्यों के राज्य बसे हुए थे, अब उनका एक भी आदमी संसार में देखने को नहीं मिलता। उनकी स्त्रियों को दूसरी समर्थ जातियों ने हड़प लिया और वे जातियां आपस में ही खाने पहनने के नाम पर लड़ झगड़ कर नष्ट हो गईं। बहनों भाइयों, बहुत ही सुंदर यह लेखांश है हिमालय के ऋषि की लेखनी से निहित। आइए इन शब्दों पर गौर फरमाएं, अन्यों को भी बताएं। मित्रों, आज श्री वासुदेव बलवंत फड़के की पुण्यतिथि है। वर्ष 1883 में आज के ही दिन उनका निर्वाण हुआ था। महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे वह। महापुरुष को हम सबकी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उनके उत्तराधिकारियों, परिजनों, अंशजों, वंशजों के प्रति स्नेह भरी सद्भावना, भाग्योदय शुभकामना। ओम शांति।